हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनर रिफ्लेक्शंस विद लक्षिता। मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ जिसमें हम देखेंगे पाइसेस ज़ोडिएक साइन के लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शन, यानी कि मीन राशि के लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शन। एंड बाकी की जो हैं वो पोस्ट हो गई हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें देख सकते हैं। तो आप ये रीडिंग अपने लिए भी देख सकते हैं, अपने स्पाउस अपने पर्सन के लिए भी देख सकते हैं, एंड अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी देख सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें एंड फॉलो करके जाएं। एंड मैं शॉर्ट्स वीडियोस भी डालती हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। पहले इस डेक में से 5 कार्ड्स निकालेंगे, फिर दूसरे डेक से 1 बाय 1 कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं पाइसेस ज़ोडिएक साइन का मार्च मंथ कैसा जाने वाला है, क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, नाइस, द लवर्स, प्रोजेक्शंस, past lives, moment to moment. Bottom of the deck is the master. अच्छी एनर्जी है। सबसे पहले तो आपको अपने मार्च मंथ में कुछ मेजर चेंज होता हुआ दिखेगा, अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में या अपने अंदर आपको कुछ चेंज दिखेगा, जिसमें आपका सफरिंग्स भी होंगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी होती है वो इजी नहीं होती है और काफ़ी सफरिंग होती है, क्योंकि चेंज अडॉप्ट करना, इमोशंस में चेंज आना इजी नहीं होता है। उसके लिए काफ़ी सफरिंग होती है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता आपके बेटरमेंट के लिए है, क्योंकि होता यह है कि कुछ चीज़ होती है, हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, उससे जो लेसन लेना होता है हम उससे वो लेसन नहीं लेते हैं और वो चीज़ दोबारा से रिपीट होती है। तो वो पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं जब तक आप उससे कोई लेसन ना लें, क्योंकि यूनिवर्स आपके सामने, आपकी लाइफ में अगर एक सिचुएशन बार बार क्रिएट कर रहा है, वो पैटर्न्स बार बार ओल्ड पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है, तो वो आपको कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है, तो हम उस चीज़ को, उस मिस्टेक को बार बार रिपीट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप उस चीज़ को समझ जाते हैं और दोबारा वो पैटर्न रिपीट नहीं होता है, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है, आप जब अपने खुद सेल्फ लव में आ जाते हैं एंड अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन चीज़ें आपको सफरिंग तो आपके उसमें होती है, क्योंकि आप एक काइंड ऑफ अंदर से तो इमोशनल पर्सन ही हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी उसमें आ सकता है आपकी लाइफ में चेंज, वो हम क्लैरिफाई करेंगे। काफ़ी लविंग एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी के बारे में कुछ पता चले। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर किसी के बारे में कुछ गलत सोचते आ रहे थे या आप किसी के लिए कुछ नेगेटिव थॉट रखते थे, तो हो सकता है अब आपको उस पर्सन की ट्रू फेस आपको दिखे या उसकी रियलिटी दिखे और आप ये रियलाइज़ करें कि अरे, मैं तो इसके लिए कितना गलत सोचता था या सोचती थी, लेकिन ये इंसान उतना गलत नहीं है। तो आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में पता चलेगा कि वो पर्सन, शायद आपने कुछ ज़्यादा ही उसके लिए गलत सोच लिया था। कुछ रियलिटी बेसिकली आपके सामने किसी की आएगी। आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखेंगे एंड आप अपनी लाइफ में कुछ एक प्रायोरिटी जो है वो सेट करेंगे। अगर आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ में लेकर आ रहे थे और आपने अपने लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए थे कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है एंड ऑल दैट, क्योंकि लोग अपनी डायरी में लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ। बट द थिंग इज़ कि आप अपनी लाइफ में अब थोड़ा सा कुछ प्रायोरिटी सेट करेंगे एंड आप अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे एंड प्रायोरिटी सेट करेंगे एंड चीज़ों को एक एक जो है वो लेके चलेंगे। आपको विजडम एंड नॉलेज सारी चीज़ों की है एंड आप अपने ग्रोथ एंड आपकी क्रिएटिविटी, आपके स्किल सब है, लेकिन आपको गाइडेंस ये दी जाएगी कि आप
ईगो ना लेकर आएँ इस वजह से। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है तो आप वो उस नॉलेज को शेयर करें, ना कि सिर्फ अपने पास रखें। अब हम क्लैरिफाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले। मैजिशियन with judgment and two of swords। सी जजमेंट, वही ये जस्टिस होता हुआ दिखेगा। जस्टिस, जजमेंट इन द सेंस कि काफ़ी चीज़ों के लिए आप ट्राई कर रहे थे कुछ, तो आपको अब जजमेंट, आपको कुछ उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लाइक दिस, और आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं अपने आप को। आप कुछ अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत कंफ्यूज थे, जैसे कि वही ओल्ड पैटर्न्स हैं, या आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो डायरेक्शन है, एंड आप यू आर कन्फ्यूज कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप उस कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। एंड आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, एंड आप उसके लिए वर्क करते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर कोई चीज़ थी या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था या आपके साथ कुछ गलत हुआ था, तो आपको वो जजमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है ये। द लवर्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 5 of swords, sorry 5 of wands, द लवर्स। तो अगर आपके कहीं कुछ कन्फ्लिक्ट थे, कहीं कुछ कन्फ्लिक्ट्स आई गेस अपने पर्सन के साथ चल रहे थे, तो वो कन्फ्लिक्ट सब रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव एंड काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, एंड आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो आप जो, अगर आपके कुछ नो कांटेक्ट या कुछ सेपरेशन था या काफ़ी आर्गुमेंट्स अगर चल रहे थे, तो वो चीज़ रिजॉल्व होती हुई दिख रही है, एंड आपके लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, एंड वो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, और आपसे आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं स्पीड से काफ़ी। प्रोजेक्शन, सिक्स ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको किसी के बारे में पता चल सकता है, तो वही है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है सीक्रेटिव पर्सन होता है। तो प्रोजेक्शंस का यही है कि आपको किसी के बारे में कुछ पता चलेगा, एंड आपको अच्छा कुछ पता चलेगा, कुछ गलत नहीं पता चलेगा, ऐसा ही पता चलेगा आपको कि आपके बारे में शायद आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, तो आपको वो सीक्रेट रिवील इस चीज़ से होगा कि आपको ये पता चलेगा कि वो इंसान आपके लिए गलत नहीं सोच रहा है, या आपको शायद जैसे किसी पर्सन के बारे में रिवील होगा सीक्रेट, तो वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव भी आपको सीक्रेट पता चलेगा। कि अगर कोई इंसान, अगर जैसे आपने किसी के माइंड में थॉट ऐसा बनाया था किसी के लिए, तो आपको ये पता चलेगा कि आप ज़्यादा सोच रहे थे उस पर्सन के बारे में गलत, बट वो इंसान ऐसा नहीं है। तो वो ऐसा होता है कि आप सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। पास्ट लाइफ, 8 ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स के कार्ड ने ही क्लैरिफाई करा है पास्ट लाइफ को। तो ये आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड है। लाइक अगर आप काफ़ी इमेच्योर एनर्जी में थे और अगर आपने काफ़ी मिस्टेक्स करी हैं उसमें, तो आप उस मिस्टेक से और उस बैड एक्सपीरियंसेस से, या अगर आपका कुछ लॉस हुआ था, तो उस एनर्जी से, उस एक्सपीरियंसेस को से आप सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, एंड अपनी लाइफ में काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि वो मिस्टेक्स एंड वो रिजल्ट्स आपको दोबारा देखने को ना मिलें। तो आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि आप किसी न्यू प्रोजेक्ट में, किसी एसेट में, या किसी न्यू बिजनेस में, किसी चीज़ में कुछ इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं।
एंड स्टेबल एंड अबंडेंस वाली एनर्जी है कि काफ़ी स्टेबल आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में दिख रहे हैं मार्च मंथ में। मोमेंट टू मोमेंट, 8 ऑफ कप्स विद लवर्स, फूल। यस, तो आप अगर अपनी लव लाइफ में काफ़ी अगर उसमें थे, जल्द में, या उसमें इन द सेंस कि क्या कहते हैं, अगर आप अपने लव लाइफ में कुछ काफ़ी स्पीड में या जल्दबाजी में थे, या अगर आपने अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लिया था एंड आप अपने वर्क लाइफ में ही फोकस कर रहे थे एंड इमोशनली नहीं सोच रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में भी कोई लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हैं। लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हैं मतलब इन द सेंस कि आप काफ़ी सोच विचार करके, कम्युनिकेट करके, आपको क्या चाहिए वो कम्युनिकेट करके, सारी चीज़ें करके, एंड आप भी इक्वली ही डिवोटेड हैं या इक्वली ही फीलिंग्स रखते हैं सामने वाले पर्सन के लिए। तो आप अब इन द सेंस कि जैसे कि अगर किसी ने आपसे इमोशनली विड्रॉ कर लिया, ये ऐसे भी हो सकता है कि किसी ने आपसे इमोशनली विड्रॉ कर लिया था पास्ट में, एंड वो इंसान अगर आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मोमेंट टू मोमेंट, इन द सेंस कि एक एक स्टेप आगे बढ़ना, एक एक स्टेप लेना, स्पीड से आगे ना जाकर, जल्दबाजी ना दिखाकर, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। तो इसलिए था कि अगर किसी इंसान ने इमोशनली आपको विड्रॉ किया, आपसे विड्रॉ किया या नो कांटेक्ट दिया, एंड वो इंसान आपको दोबारा अप्रोच करेगा, तो डेफिनेटली आप एक बारी सेकंड थॉट अपने माइंड में लाओगे। लेकिन लविंग एनर्जी आपके साइड से भी है एंड सामने वाले पर्सन के साइड से भी है, एंड आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, इन द सेंस कि आप उनका जो ऑफ़र होगा, जो आप आपके पर्सन का, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे एंड लीप ऑफ फेथ लेंगे, सोच विचार करके, एंड धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। द मास्टर, एस ऑफ सॉर्ड्स with the sun, ace of cups with 10 of cups। यस, तो आपका एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, इमोशनल एनर्जी दिख रही है, एक्शन दिख रहा है, क्लैरिटी दिख रही है। तो यस, आप अपने विजडम से, अपने नॉलेज से, अपनी स्किल से एक किसी को क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं, या आपको आपकी तरफ कोई क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, कोई इमोशनल पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, एक हैप्पी फैमिली, एक एक्शन, सेलिब्रेशन एंड सक्सेस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये थी पाइसेस की मार्च मंथ की प्रेडिक्शन। तो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड फॉलो करके जाएं। थैंक यू सो मच।